कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम हमने कवर अप किया था नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेटेड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे स्वामी धन्नाचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ये एक मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन है, जिन्होंने ये निकाला था फॉर्मूला। ठीक है, इंडियन ओरिजिन फॉर्मूला है। वही बात करेंगे आज भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी टाइप कवर नहीं हो पाई थी, कुछ टाइप बच गई थी, वो आज इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4। इस टाइप के ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। उसका रीजन है यहाँ पर के की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है। देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दी इक्वल रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये तीनों कीवर्ड्स बोले तो सीधा डी की वैल्यू किसके बराबर ली जाती है? जीरो के ली जाती है। डी की वैल्यू किसके बराबर ली जाती है? जीरो के बराबर ली जाती है। तो यहां पर भी डी किसके बराबर लिया जाएगा? जीरो के बराबर लिया जाएगा। ये हमारा क्या है? गिवन दैट। क्या है? गिवन दैट। ठीक है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में कितना? जीरो। अब बी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए हमारा ये हो जाएगा के, बी हमारा माइनस के साथ हो जाएगा और सी हमारा 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? -2√5 के ऊपर स्क्वायर 4। ए की वैल्यू कितनी है? के। और सी की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर में क्या? जीरो। स्क्वायर है, माइनस का प्लस हो जाएगा, दो का क्या आ जाएगा? 4√5 का 5 माइनस 4 की 4 में मल्टीप्लाई कितना आ गया? 16 और के बराबर जीरो। 4 पंजे कितना हो गया? 20। 20 माइनस 16 के बराबर जीरो। माइनस का उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का 16 के। 16 के साथ प्रोडक्ट में है, उधर गया तो किस में आ गया? डिवाइड में। तो के की वैल्यू अभी कट के हमारी क्या आ जाएगी? हमारी आ जाएगी के इजकल टू 20 अपॉन में 16 कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 5 बार में, 4 से 4 बार में, तो के की वैल्यू आ गई 5/4। खत्म क्वेश्चन। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको इक्वल रूट्स बोले, जब भी आपको कोइंसिडेंट रूट बोले, कोइंसाइड रूट बोले, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बोले, हमेशा डी की वैल्यू किसके बराबर रखनी है? जीरो के बराबर रखनी है। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ है क्वेश्चन? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी सेम यही वर्ड बोला हुआ है, पर इक्वेशन बिल्कुल ही पलट गई। जज्बात पलट दिए तुम्हारे। पहला क्वेश्चन देख रहे थे कितना इजी था, छोटा सा क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन आते ही क्या हो गया? अरे भाई ऐसे भी आते हैं क्या पेपर में? आते हैं बेटा, आते हैं। चलो इसको क्लियर करते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ ए कितना होगा? ए 1 है। बी कितना होगा? -3k-1। सी कितना होगा? सी होगा 2k² प्लस 2k-11। सबसे टफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया है क्वेश्चन है, ठीक है ना। डी की वैल्यू किसके बराबर ली जाएगी? जीरो के बराबर ली जाएगी। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर में क्या? जीरो। बी की वैल्यू कितनी है? -3k-1 ब्रैकेट में, इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर 4। ए की वैल्यू कितनी है? 1। सी की वैल्यू कितनी है? 2k² प्लस 2k-11 बराबर में क्या? जीरो। स्क्वायर खोला तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, और ये क्या आएगा? 3k-1 का होल स्क्वायर। अब इन सबकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई पहले 2 में होगी, 8k²। 4 की मल्टीप्लाई पहले फिर 2 में होगी, -8k। अब -4 की -11 में होगी तो प्लस का 44 बराबर में जीरो। समझ में आया क्या किया? 4 की मल्टीप्लाई पहले 2 में, 4 की मल्टीप्लाई फिर 2 में, फिर 4 की मल्टीप्लाई 11। 1 का कोई रोल नहीं है, 1 का तो 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर -2a एंड बी, ठीक है, माइनस का 8k² माइनस का 8k प्लस का 44 बराबर में जीरो। ठीक है, स्क्वायर खोला तो कितना आ गया? 9k² प्लस का 1 -6k माइनस 8k² माइनस 8k प्लस 44 बराबर में जीरो। 9k² में से 8k² गया तो क्या बचेगा यहाँ? k² प्लस का 1 प्लस का 44, तो ये जुड़ के 45 हो जाएगा, माइनस का 6k माइनस का 8k, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 14 आ जाएगा,
बराबर में क्या आ जाएगा 0। देख लिया यहां तक। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिट से। मतलब यहां पर फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा, वो भी k की वैल्यू निकालने के लिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, पहले मैं k को लिखूंगा, फिर प्लस के 45 को लिखूंगा, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करना है, 45 के ऐसे फैक्टर बनाने, 45 के ऐसे फैक्टर बनाने कि प्लस करके 14 आ जाए। तो 9 पंचे 45 होता है, देखो मेरे को खुद दिख गया कैसे, 9 और 5 से, है ना, प्लस करके कितना आ रहा है 14। मुझे कैसे पता लग रहा है? वही वाला ट्रिक, वही स्टेप, शुरुआत और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई 45 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके क्या आ जाए 14 आ जाए। यहाँ पर क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9k प्लस का 5k प्लस का 45। ये स्टेप मत भूलना ब्रैकेट वाला, ठीक है। माइनस के अंदर गया, साइन क्या हो जाते हैं चेंज, साइन क्या हो जाते हैं चेंज, साइन चेंज होने के बाद बराबर में 0। दोनों में से कॉमन क्या आता है k, तो क्या आएगा k माइनस का 9, इसमें माइनस का 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस का 9। तो मैं ये भी बताया था जो ब्रैकेट आगे बनता है वही ब्रैकेट पीछे। दोनों का सेम क्या आ गया k माइनस 9, फिर कितना आ गया k माइनस 5 बराबर में कितना 0, k माइनस 9 बराबर में 0, k माइनस 5 बराबर में 0। माइनस का 9 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, और माइनस का 5 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का। तो k की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, एक 9 आ गई और दूसरी कितनी आ गई 5, और दोनों वैलिड है क्योंकि दोनों ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खराब नहीं करेंगे। बताइए समझ में आया यहाँ तक? तुम्हें लग रहा होगा पहला वाला क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, अगर देखा जाए तो पहला वाला क्वेश्चन सच में छोटा था, इतना छोटा सा, और इसी क्वेश्चन को कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहे भैया के वाला जरूर आएगा, के वाला जरूर आएगा, इस तरीके से बोलते हैं। बेटा के वाला ये भी तो आ सकता है। तुम्हें लगेगा आसान सा है, आसान सा नहीं है, टफ है ये, थोड़ा सा टफ है। बस दिमाग हल्का सा, बस दिमाग खोल के अगर समझ लिया होगा ना तो बहुत जल्दी हो गया होगा ये क्वेश्चन। बताइए समझ में आया? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन में भी यही है सेम, पर हैज इक्वल रूट्स बोल रखे हैं। चलो इक्वल रूट्स, बात वही है डी की वैल्यू। अब यहां पर थोड़ा समझना है, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल इसी के जैसा है जैसा अभी करवाया था सेकंड क्वेश्चन। तो पहले तो ए की वैल्यू क्या लेंगे, ए की वैल्यू k प्लस 4, बी की वैल्यू क्या ली जाएगी k प्लस 1, सी की वैल्यू 1, डी बराबर में 0, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर में 0, बी की वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू k प्लस 4, सी की वैल्यू 1 बराबर में 0, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के अंदर ले गए तो माइनस का 4k माइनस का 16 बराबर में 0। फिर यहाँ पर k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के वाला का सॉल्व कर लेते हैं, 2k वो जुड़ के माइनस हो जाएगा 15 बराबर में 0। बन गया पहले की तरह। अब क्या लगेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे करने कि 15 के फैक्टर बने, माइनस करके कितना आ जाए 2 आ जाए, तो 5 तिया 15 होता है, आ गया फैक्टर। ठीक है, देखो ना 15 का फैक्टर बनाना है, 5 तिया 15 और माइनस करके कितना आ रहा है 2। माइनस क्यों, लास्ट सिंबल अगर माइनस का हुआ तो माइनस करके लाना है, लास्ट सिंबल अगर प्लस का हुआ तो प्लस करके लेके आना है। तो यहाँ फिर से मैंने के स्क्वायर लिखा, माइनस का निशान ब्रैकेट लगाया, पहले बड़े वाले को बैठाया फिर छोटे वाले को बैठाया, और हम प्लस करके लाए थे माइनस करके लेके आए थे। यहाँ पर हमने x लिखा, माइनस का 15 बराबर में कितना 0। अंदर गया माइनस का साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो गए, ठीक है। और सबके पास क्या आ गया x आ गया, x भी लिख सकता था दोनों में, मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या, x नहीं आएगा k ही रहेगा। रुको रुको रुको, क्योंकि इक्वेशन हमारी k में चल रही है, ठीक है। -15 दोनों में से कॉमन क्या आएगा k, तो क्या आएगा k माइनस 5। दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3, क्या आएगा k माइनस 5। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो k माइनस 5 और k प्लस 3, तो इसका आंसर 2 आएंगे। एक आ गया k माइनस 5 बराबर 0, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक आ गई k प्लस 3 बराबर 0, प्लस का उधर गया तो किसका आ गया माइनस का, खत्म क्वेश्चन। और दोनों वैलिड है। आपको भी, आपको कैसे पता लग रहा है दोनों वैलिड है? बेटा k की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है ना। अब ये k की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, तो एक्स स्क्वायर खत्म नहीं हो रहा, k की वैल्यू -3 आ रही, तो -3 और ये करा तो माइनस का 1, तो इसका मतलब दोनों वैलिड है। अगर मान लो यहाँ इसका आंसर आता -4, तो -4 रख के 0 हो जाता, तो -4 वाला आंसर रिजेक्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर वैलिड है या नहीं है। देख लो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आ चुका है और ये एक गवर्नमेंट स्कूल की सपोर्टिंग मटेरियल मिलती है दिल्ली गवर्नमेंट में, उसके अंदर भी काफी ज्यादा दिया जाता है क्वेश्चन। जरा समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। इसमें क्वेश्चन के अंदर दो चीजें मिसिंग कर रखी हैं, एक तो पी गायब है और एक के गायब है, और जब तक पी नहीं निकलेगा तब तक के नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में के निकालने के लिए बोला है और इक्वल रूट्स भी है, तो के तो तभी निकलेगा जब पी निकलेगा, और पी किससे निकलेगा, ऊपर वाले पैटर्न से निकलेगा। अब ऊपर वाले पैटर्न में क्या बोला है, -5 रूट है इस वाले फॉर्म का। अब रूट का मतलब क्या होता है, इट्स अ वैल्यू ऑफ एक्स। रूट का मतलब क्या होता है, इट्स अ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को कहते हैं रूट। अब जरा यहां देखना, सॉल्यूशन देखना कितना आएगा, 2x² प्लस का px माइनस 15 बराबर में 0। अब रूट है तो इसका मतलब ये एक ऐसा इमोशन है, इसमें डालने के बाद ये सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर, या p की वैल्यू कितनी आ गई, -5 माइनस 15 बराबर में कितना, 0। बेटा ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का पॉजिटिव का 25, ये माइनस का p माइनस का 15 बराबर में 0। कितना आ गया, 50 माइनस का 15p माइनस का वो 5p माइनस का 15 बराबर में 0। 50 में से 15 गए तो कितना हो गया बेटा, देखो जरा कितना हो गया, 35। क्लियर है, माइनस का 5p, p की वैल्यू चाहिए, प्लस वाला उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 35p, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 35 अपॉन में 5। p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सत्ते 35, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 7। p मिल गया ना, पर हमें तो p तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अपना कितना, k निकालना था। तो जो इक्वेशन है उसमें तो p की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे, ये सिर्फ ब्रैकेट दो ही लोगों पर है। अब p की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, 7 x² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस का k। 7 को अंदर ले गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी सही सी। अब क्या बोला है इसमें, इसने बोला इक्वल रूट्स है इस वाली इक्वेशन के, तो जो गिवन इक्वेशन है इस वाली की इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स मतलब d की वैल्यू किसके बराबर, 0 के। कितना आएगा, b² माइनस 4ac बराबर में कितना, 0। b की वैल्यू कितनी, 7 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितनी k बराबर में कितना, 0। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 7 चौक 28 बराबर में k बराबर 0। प्लस का 49 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 49 अपॉन में कितना आ गया, 28, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 चौक 28, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन में 4, और ये होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सेपरेट करना है, पहले इससे p निकालना है, p इसमें पुट करके d0 बनाना है। d0 इसलिए बनाना है क्योंकि गिवन दे रखा है, क्या है ये, इक्वल रूट्स। क्या है बेटा ये, इक्वल रूट्स, इस वजह से। बताइए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, k की वैल्यू निकालनी है, बट यहां पर सिर्फ रियल रूट्स लिखा है, जल्दबाजी मत मचाना। क्वेश्चन में अगर मान लो सिर्फ रियल रूट्स लिखा है, क्या लिखा है, रियल रूट्स, तो इसका मतलब इक्वल रूट्स की तरह d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं ली जाएगी। यहाँ कैसे लिया जाएगा, देखना। देखो आपको यहाँ जब इक्वल रूट्स होगा तो d की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर लेनी है, याद रखना है। और इसमें एक गोल्डन रूल भी है, वो समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल वो, ठीक है ना। देखो इसका फॉर्मूला बनाया b² माइनस 4ac, 0 के बड़ा 0 के बराबर। अब b की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है k, तो यहाँ k। c की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 रख दी सारी वैल्यू, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोला तो कितना आ गया 36, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये आ गया 8 के बराबर, वो ग्रेटर देन का निशान, इक्वल देन का निशान, बराबर में कितना 0। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, है ना। प्लस का 36 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, चलो उधर माइनस का कर दो। के को उधर ले गए तो क्या आएगा, माइनस का 36 अपॉन में 8, ठीक है। 8 कम 16, 8 24, 8 चौक 32, नहीं कटेगा ये, 2 से काट देते, 2 एकम 2, 8 फिर 4 फिर 2 से 9 फिर 2, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 9 अपॉन में 4 से बड़ा और बराबर, ये इसका आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन, मतलब उसी की तरह सॉल्व करना है, बस यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा खाली। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लीजिए, बढ़े आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी वही है, मतलब सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ पर भी रियल बोल रखा है, रियल बोल रखा है तो d 0 से बड़ा 0 के बराबर। यहाँ a कितना है हमारा 9, b कितना है हमारा
3k और c कितना है हमारा 4, ठीक है। d का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन किसके 0 के। b की वैल्यू कितनी 3k का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी 9, c की वैल्यू कितनी 4 इक्वल देन ग्रेटर देन किसके बराबर 0 के। इसका स्क्वायर खोला तो कितना आ गया 9k स्क्वायर और इसको सब कुछ करने के बाद 4 चौक 16, 16 निम 144, ठीक है। 9 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 16, 0 के पास जाएगा पूरा 0 हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अपॉन में जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन कितना 0, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, स्क्वायर उधर गया। अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझना। यहाँ स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस का क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी स्क्वायर वाला पैटर्न दिखे, जब भी ये दो ही पैटर्न दिख सकते हैं लीनियर या स्क्वायर, लीनियर या स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला पैटर्न है। स्क्वायर जब भी उधर जाएगा प्लस माइनस का निशान जरूर आएगा और यहाँ 16 आएगा, तो के की वैल्यू प्लस माइनस कितनी होगी 4। सबको यही लग रहा होगा, नहीं, इसके दो आंसर होंगे, एक तो के की वैल्यू प्लस 4 होगी और एक के की वैल्यू छोटी होगी किससे माइनस 4 से। ऐसे आपको दो करके लिखने पड़ेंगे, एक तो ग्रेटर देन में एक स्मॉलर देन में। मतलब माइनस की वैल्यू में हमेशा क्या निशान यूज करोगे स्मॉलर देन का, और प्लस की चीज में हमेशा कौन सा निशान यूज करोगे ग्रेटर देन का। तो इसके दो आंसर होंगे, एक के की वैल्यू 4 से बड़ी और एक के की वैल्यू 4 से छोटी माइनस 4 से छोटी, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही दो आंसर बना के लिख के आओगे हमेशा, जब भी के स्क्वायर बराबर में, रुको, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो एक्स के दो आंसर होंगे, एक ग्रेटर देन ए और रूट निकाल के एक स्मॉलर देन ए, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं और कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। है तो सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर भी क्या बोल रखा है कि इक्वेशन बना के दी हुई है, कह रहा है हैज इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू किसके बराबर ली जाती है 0 के। तो ये पूरा फॉर्म हमारा ए हो गया, ये पूरी फॉर्म बी हो गई, ये पूरी फॉर्म सी हो गई। अब यहाँ ए बी इसने क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है, तो जब ए बी क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है तो हम इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। चलो क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं, सॉल्यूशन लिखना चालू करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आएगी 2mc और सी की वैल्यू कितनी आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डी किसके बराबर होगा 0 के। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी की वैल्यू कितनी है 2mc के ऊपर होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या 0। बताओ इतना सभी को समझ में आ गया? देख लो, क्योंकि अब होल स्क्वायर खुलेंगे, मल्टीप्लाई होगी, आगे और आगे स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। करते हैं बेटा, इसका स्क्वायर खोला तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर क्या आ गया एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ भी 4 लेना, ब्रैकेट बनाना। 1 की मल्टीप्लाई पहले क्या होगी जरा देखो, यहाँ से मैं करने वाला क्या हूँ अभी, यहाँ इस 1 की मल्टीप्लाई सी से, फिर 1 की मल्टीप्लाई ए से, फिर m की मल्टीप्लाई सी से और m की मल्टीप्लाई किससे ए से, ये होगा अभी, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो 1 की मल्टीप्लाई सी से करा तो कितना आ गया सी स्क्वायर, 1 की ए से करा तो माइनस का ए स्क्वायर, एम की सी से करा तो कितना आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम की लास्ट वाले से करा तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज बराबर में कितना 0। अब 4 को अंदर ले जाना है, कुछ भी तो कटने वाले हैं नहीं, है ना। 4 को अंदर ले जाना है, लेके चलते हैं अगले स्टेप में। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, फिर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में 0। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों लाइक है, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 0। अब जरा प्रूफ दैट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारा इतना आ गया, अकेला c बनाना है इधर, c वाले अकेला यही है c, और कोई तो c है नहीं, तो इस माइनस का उधर फेंक देते हैं, प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमें ये पॉजिटिव c चाहिए, ठीक है। तो माइनस का उधर फेंक देते हैं तो किसका आ जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर
4m² a² बराबर है 4c²। दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आ गया 4a², क्या बचेगा 1 प्लस कितना आएगा m², और यहाँ 4c²। 4 से 4 क्या हो जाता है सीधा कैंसिल, क्योंकि उधर जाके डिवाइड में जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो c² की वैल्यू कितनी आ गई a² ब्रैकेट 1 प्लस कितना m²। क्वेश्चन होता है यहाँ पर खत्म। मैंने उल्टा करके लिख लिया। अगर मैं बोलूँ कि 1 बराबर 2 के, तो 2 बराबर है तो किसके होगा 1 के, तो इस तरीके से बराबर आ रहे थे, मैंने इसको सीधा करके लिख लिया। सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन ईजी है बेटा, टफ नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्यों बनेगा टफ मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और आइडेंटिटी का यूज बहुत ज्यादा होगा। जरा समझना, सॉल्यूशन समझना इसका। यहाँ हमारे पास a है, a माइनस बी, ठीक है। b हमारे पास कितना है b माइनस सी, c हमारे पास कितना है c माइनस a। अब इसमें भी क्या बोल रखा है इक्वल रूट है, तो d की वैल्यू किसके बराबर 0 के। फॉर्मूला b² माइनस 4ac, कैपिटल में रहेगा सारा फॉर्मूला, बराबर में कितना 0। b की वैल्यू b माइनस सी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू a माइनस बी, फिर c की वैल्यू c माइनस a, बराबर में क्या 0। यहां फॉर्मूला खुलेगा, याद होगा आपका फॉर्मूला, याद है सभी को, कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। वही फॉर्मूला ओपन होने वाला है, करते हैं ओपन, ठीक है। देखिए बेटा यहां पर क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस 2bc, माइनस का 4 बाहर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ मैंने तुम्हें पहले भी बताया, पहले भी समझाया था, जरा ध्यान से देखो। 4 लोग हैं यहाँ, a की मल्टीप्लाई किससे c से, a की मल्टीप्लाई किससे c से, a की मल्टीप्लाई किससे a से, b की मल्टीप्लाई किससे c से, b की मल्टीप्लाई किससे a से, मतलब ये पैटर्न अपनाना है हमें, ठीक है। चलिए करते हैं, जो मैंने बोला उसे एप्लीकेबल करते हैं। a की मल्टीप्लाई c से करा तो कितना हो गया ac, a की मल्टीप्लाई a से करा तो माइनस का क्या आ गया a², अब माइनस b की मल्टीप्लाई उधर करा तो माइनस का bc, b की मल्टीप्लाई a में करा तो प्लस का ab, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में 0। देख लो यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे यहां आ जाएगा b² प्लस c² माइनस bc, माइनस का 4 अंदर जाएगा, माइनस का 4ac प्लस 4a², फिर प्लस 4bc, फिर माइनस ab, बराबर में क्या 0। अब ये फॉर्मेट समझ में आया, देख लो बना दिया सारा। अब ये स्क्वायर वाले पहले कर लेते हैं, तो 4a², फिर प्लस का b², फिर c², फिर माइनस ab वाला पैटर्न एक साथ लिखते हैं। देखो ये ab है तो माइनस 4ab हो गया। फिर bc वाला लिखते हैं, पर bc वाले दो हैं, पर दोनों मिक्स हो सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो प्लस का 2bc हो गया। फिर लास्ट बचा माइनस का 4ac, बराबर में क्या 0। अब यहां भी एक आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहाँ 6 लोग हैं। आइडेंटिटी बताता हूं कौन सी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। देखिए मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर लेक्चर के कंटेंट में बहुत दम है, ठीक है ना। कभी चेक करवा लेना, अलग जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, उनसे ज्यादा ही क्वेश्चन करा देता हूँ मैं एक वीडियो में, ठीक है ना। अब यहाँ आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल करनी है जरा ध्यान से देखना। इसका होल स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर, फिर b², फिर c², इन्हें होल स्क्वायर में करा तीनों लोगों को। अब ब्रेक डाउन करना है 2ab में इस वाले चीज को, तो बेटा माइनस का निशान है, कोई नहीं माइनस रहने दो। 2a की जगह क्या आएगा 2a, b की जगह क्या आएगा b, देखो दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 भी आ रहा है। फिर क्या होता है 2bc, b की जगह b, c की जगह c, क्योंकि अंदर वाले ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है। फिर लास्ट बचता है प्लस 2, प्लस का निशान नहीं है, किसका निशान है माइनस का, ठीक है। माइनस का 2ca, तो a हमारे लिए 2a हो गया, c हमारे लिए c हो गया। देखो मल्टीप्लाई करके 4 भी आ रहा है। फॉर्मूले में कंप्रेस करेंगे तो पूरा ब्रैकेट बनेगा, यहां पर पहले में a आएगा, दूसरे में b, तीसरे में c, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2a, b की वैल्यू b रहेगा और c की जगह c रहेगा। बस अब ये माइनस का क्या करना है वो समझ लो। अगर ये माइनस का निशान नहीं होता तो तीनों लोग प्लस के होते। बेटा माइनस इसमें है, लास्ट में है और पहले नंबर पे है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है a है,
तो ए वाले को माइनस दे देना, बाकी सबको क्या कर देना प्लस, बराबर में क्या आ गया 0। स्क्वायर उधर गया तो किसमें हो गया रूट में। अब 0 का रूट 0 ही होता है। अब आगे ये हमने कंप्रेस करके फॉर्मूला बना लिया। मतलब ये समझना जब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कितने लोग आते हैं 6, और 6 लोगों को वापस पैक करेंगे तो कितने लोग आएंगे 3। तो ये कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, इनको वापस पैक करेंगे कितने लोग आएंगे 1 2 3 का होल स्क्वायर। पैक करना समझ में आ गया होगा। अब आपको वहां फॉर्मूले में देखो क्या प्रूफ करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2a, तो यहाँ पहले माइनस का है तो उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो b प्लस सी बराबर में क्या आ गया 2a, और ये होता है हेंस प्रूफ। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ था ये वाला, किसकी वजह से ये याद नहीं रहता। जो ये वाला पैटर्न है ये होल स्क्वायर यूज करना बच्चों को बहुत ही कम आता है, ये जा रहा है जो मैंने यहां से यहां तक लेके आया, और इस फॉर्मूले का काफी ज्यादा इसमें इस्तेमाल होगा जब भी क्वेश्चन टफ बनेगा। नहीं तो अगर इजी बना तो इससे पहले वाला आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। और वीडियो हो सके तो दोबारा सुनना इस लेक्चर को, मतलब इस वाले क्वेश्चन को दोबारा सुन लेना। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी पता लगेगा कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। देखो यहां भी कैपिटल ए रहा, कैपिटल बी पूरा, कैपिटल सी ए रहा, डी 0 के बराबर है तो डी इजकल टू 0। फॉर्मूला क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी की वैल्यू कितनी है -2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सी कितना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर में क्या 0। अब बेटा स्क्वायर है तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा 4, और यहाँ ए सी बी प्लस बी डी इसके ऊपर क्या लगेगा होल स्क्वायर -4, ब्रैकेट लगाया। ए की मल्टीप्लाई सी में करा तो कितना आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई डी में करा तो क्या आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई सी में करा तो कितना आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करा तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट क्या होता है क्लोज, बराबर में क्या आता है 0। देख लो यहां तक क्लियर हुआ। अब दोनों में से 4 कॉमन ले लेना क्योंकि दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, और यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ब्रैकेट क्या होता है क्लोज। 4 0 के पास जाके पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर को लेगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2abcd, क्योंकि मैंने एक साथ लिख लिया। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर में 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों क्या होते हैं कैंसिल। फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में क्या होते हैं कैंसिल। क्या बचते हैं 3 लोग बचते हैं। अब ये देखो 2a बी सी डी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां भी कंप्रेस लगेगा जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना कंप्रेस, पर यहाँ फॉर्मूले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला लगेगा। कैसे लगेगा जरा यहाँ देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा आइडिया लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जरा इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर ये प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 2bcd हो जाएगा। अब माइनस का 0 के पास जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। इसको मैं होल स्क्वायर में कर लूं ए डी का होल स्क्वायर फिर बी सी का होल स्क्वायर, -2ab होता है ना, ए हम क्या लिखेंगे एडी को पहले लिख लिया और बीसी को बाद में लिख लिया। बताइए इतनी बात क्लियर हुई। रीअरेंज किया है, देखो अभी आपने यहाँ फॉर्मूला खोला था, जरा चेक करो, यहाँ खोला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वही तो बन रहा है एक तरह से, देखो जरा, बस वहां 2ab की जगह यहाँ माइनस का 2ab हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला यूज होगा कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको घरी कर देंगे, घरी करने का मतलब होता है पैक कर देंगे, पैक कर दिया तो कितना आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ए डी माइनस बी सी, इसके ऊपर कितना होल स्क्वायर बराबर में कितना 0, स्क्वायर का उधर गया तो रूट में
रूट में जाएगा जीरो के साथ जीरो ही रह जाएगा, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब इसके बाद क्या करना है, प्रूव दैट में देखो बेटा, ए के नीचे क्या चाहिए, बी चाहिए, और सी के नीचे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो ए के नीचे हमें बी चाहिए तो बी को नीचे ले गए, ए अपॉन में बी, और सी के नीचे क्या चाहिए, डी चाहिए तो डी को नीचे ले गए। लो हैंस प्रूफ हो गया। बताइए समझ में आया। देखो बेटा, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या पता इस साल के पेपर में आपको सेम टू सेम मेरे कराए हुए लेक्चर से मिले। देखिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मिलना ही चाहिए, 100% श्योर हूं मिलेगा ही मिलेगा, जो मेरे को उम्मीद है, ठीक है। पर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बारीकी से समझ के जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। मैंने आपको सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपको बोर्ड पे करा दिए। अब बची है इसकी वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ के साथ लाइक तो करना ही करना है, और कमेंट भी करते रहना। जो चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट तो जरूर कर दिया करो, अच्छी अच्छी कमेंट का इंतजार रहता है मेरे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।